बाबा इस बार ईद पे मैं अपने पसंद के कपड़े लूंगी, आपको पहले बता रही हूँ वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है मेरी जान, जो कहोगी वो ले दूंगा, बस एक बार तनख्वाह मिल जाने दो। कोई जरूरत नहीं है इसके कपड़े लेने की, पहले घर का राशन पूरा होगा फिर उसके बाद सोचेंगे। तुम्हें मसला क्या है मेरी बेटी के साथ? खामखा इसका मूड खराब कर दिया। राशन भी आ जाएगा, तनख्वाह के साथ सेठ ईदी भी तो देगा ना। ऐसी बातें कर करके उसे सर पर ना चढ़ाएं, इस तरह तो वो बड़ी बड़ी फरमाइशें करने लग जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, अभी ये छोटी बच्ची है और इसकी फरमाइशें पूरी करना हमारा फर्ज है। क्या पता कल को इसका कैसा नसीब हो। बाबा मेरी बात याद रखना, मुझे बहुत इंतजार है अपने नए कपड़ों का। हाँ बेटा मुझे याद है, ये भी भला कोई भूलने वाली बात है। अच्छा सलमा, अब मैं काम पे चलता हूँ वरना सेठ नाराज होगा। हमें मुझे खाना दे, भूख लग रही है। पहले यूनिफॉर्म तो बदल ले, गंदा हो जाएगा, फिर खा लेना खाना भी। चलो बस तुम ये 50,000 का माल पहले की तरह बाहर के बाहर ही भेज दो, और इस बात का मेरे मालिक को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके। हसन साहब आप ये बहुत गलत कर रहे हो, जिसका नमक हम खाते हैं उसी से गद्दारी कर रहे हो। ओए तू जबान संभाल के बात कर, मुलाजिम है मुलाजिम बन के रहे, वरना तेरा बंदोबस्त करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर मैं आज से मुलाजमत छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही संभाले, मुझसे मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। किसने किया तुम्हारी बेइज्जती? तुम यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रहे हो, आखिर वजह क्या है? पूरी बात तो बताओ। सर आपको पता है असगर हर काम में 2 नंबरी करता है। अगर मैं उसको कोई समझाने की बात करूं तो कस्टमर्स के सामने मुझे गालियां देता है। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे स्टोर में 2 नंबरी करे और तुम्हें गालियां दे? चलो तुम फिक्र ना करो, मैं उसे खुद देख लूंगा। जी प्लीज सर आप उसका कुछ करें, वरना उसकी मौजूदगी में मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। सर वो अभी आया और वहाँ पर काम कर रहा है, आए चल के उसकी तबीयत सेट करते हैं। अच्छा चलो, तुम मैं आ रहा हूँ। जी सर। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर में 2 नंबरी करने की? अगर ये बेचारा तुम्हें समझाता है तो तुम इसे गालियां देते हो? नहीं नहीं सेठ साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बल्कि और बकवास बंद करो, तुम्हारी हकीकत मैं जान चुका हूँ, अब दोबारा यहाँ पे मुंह ना करना, दफा हो जाओ। सेठ साहब मेरी बात का यकीन करें, मैंने इसको गाली नहीं दी और ना ही कोई 2 नंबरी की है, बल्कि चोरियां तो ये हसन करता है। और तुझे शर्म आनी चाहिए चोरी करके इस बेचारे पे झूठा इल्जाम लगाते हुए। छोड़े सेठ साहब, इसे नौकरी से ना निकाले, गरीब बंदा है, कहाँ जाएगा, इसे माफ कर दे। तुम चुप करो, मैंने जो फैसला करना था मैं कर चुका हूँ। ठीक है सेठ साहब, अगर आपने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे मेरी तनख्वाह दे दे, मैं चला जाता हूँ। वाह भाई वाह, मेरी दुकान चोरियां कर करके तूने खाली कर दी, अब तुझे तनख्वाह का याद आ रहा है? तू शुक्र मना कि मैंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। चल दफा हो। बड़ा आया मुझे धोखा देने वाला। वेरी गुड जो तुमने मुझे बताया। खैरियत तो है, वापस क्यों आ गए और इतने परेशान क्यों हैं? परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ, ईद सर पे है और मालिक ने मुझ पे इल्जाम लगा के काम से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया है? मगर क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस तुम ये 50,000 का माल पहले की तरह बाहर के बाहर ही भेज दो, और इस बात का मेरे मालिक को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी दुकान चोरियां कर करके तूने खाली कर दी, तू शुक्र मना कि मैंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। चल दफा हो। ये सारा उसी हसन का किया धरा है, उसी ने सेठ को मेरे खिलाफ भड़काया है। खुदा गर्क करे ऐसे लोगों को। और आपकी जो तनख्वाह बनती थी वो तो लेते आते। कोई तनख्वाह नहीं दी, बल्कि उन्होंने उल्टा धमकी दी है कि तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारे हक में सब बेहतर कर देगा। जी सर, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? ओए तू फिर आ गया मेरे सामने? अगर मैं दुकान का मालिक होता तो तुझे कब से निकाल चुका होता। सर जरा तमीज से बात करें, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं, और आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों जुबान संभाल के बात करूं? तू मेरे ऊपर सेठ लगा हुआ है, मुलाजिम है मुलाजिम बन के रह। जरा इस दुकान के मालिक को बुला।
जनाब मैं हूँ इस दुकान का मालिक। क्या हुआ है मुझे बताएं आप। मुझे जरा ये बताएं, आपने इस तरह के घटिया लोग रखे क्यों हैं? इससे अच्छा लड़का तो वो असगर है। जनाब उसको तो हमने नौकरी से निकाल दी है। वो बदतमीज और 2 नंबर इंसान था। बाकी इससे आपको क्या शिकायत है मुझे बताएं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बदतमीज वो नहीं, ये है। इसने पिछली बार भी मेरे साथ मिसबिहेव किया था और इस बार भी वैसा ही कर रहा है। हसन ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, खाम खाम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, आप इस पर एतमाद करें और अपनी दुकानदारी खराब करते रहें। जा रहा हूँ मैं। हसन मुझे क्यों लग रहा है कि वो सब सच बोल के गया है। नहीं नहीं सर, मैं आपके पास पिछले 3 सालों से काम करूं और आप इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। नहीं मैं कैसे यकीन ना करूं, हिसाब में पूरा 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और क्या तुम मुझे 3-3 साल सुनाते रहते हो? ये सिला दिया तुमने? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको किसने कह दिया? किसने कह दिया? आओ मैं तुम्हें रजिस्टर दिखाता हूँ। अगर हिसाब में जरा भी फर्क हुआ ना तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूंगा। आओ। पापा जल्दी चले, मैंने आपको एक जगह बहुत अच्छे कपड़े दिखाने हैं। कपड़े दिखाने हैं? मगर बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे लेकर दूंगा तुम्हें? तो बाबा देखने के तो पैसे नहीं होते ना, आप एक दफा चल के मेरे साथ देख ले, फिर खरीद भी लेंगे। जब खरीदने हो बंदा तब देखे ना। अब तेरी जिद के सामने मैं क्या कर सकता हूँ? चल। बाबा ये देखिए कितने प्यारे हैं, पूछे तो सही इनसे कितने के हैं। बेटा हम देखने आए हैं, खरीदने नहीं आए। चुप करके देख लो फिर घर चले। बाबा पूछ तो लें, पूछने में क्या हर्ज है। तुझे क्या कहूँ मैं। भैया ये एक सूट कितने का है? ये 3000 का है भाईजान। अच्छा चलो बेटा आप घर चलें। ठीक है भाईजान ये कर दें आप। असगर मैंने तुम्हें इतने फोन किए लेकिन तुम्हारा नंबर ही बंद जा रहा था। आज किस्मत से तुम मुझे यहाँ मिले हो। सर वो बच्ची की फीस भरनी थी तो इसलिए मैंने फोन भेज दिया। बाकी आप मुझे खैर से फोन कर रहे थे। दरअसल वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कसूर तुम्हारा नहीं उस हसन का था और मैंने निकाल तुम्हें दिया। सर मैं उस वक्त आपको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने गुस्से में मेरी एक न सुनी। तब जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और तुम्हें दोबारा से नौकरी पे रखना चाहता हूँ। और मैंने तुम्हारी बेटी को ईद के कपड़े भी लेके देने हैं। क्यों बेटी, लोगी ना कपड़े?